Hello students, welcome to my YouTube channel Elulight Physics. The topic of the video is projectile motion, and we derive a relation for the equation of trajectory, path of projectile, and flight time, horizontal range, and the maximum height of the projectile. First of all, we discuss the definition of a projectile. Okay, projectile is the given to a body. किसी बॉडी को प्रोजेक्ट नाम आता है थ्रू सम इन वेलोसिटी एट सम एंगल विद द डायरेक्शन। जब किसी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल देकर फेंका जाता है एंड देन अलाउ टू डायमेंशन, और उसको डायमेंशन में मोशन प्रोवाइड की जाती है, तो इस तरह की जो प्रोजेक्टाइल और बॉडी की कहलाती है प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, फॉर एग्जांपल किसी बॉडी को, जैसे कि जो बैट से गेंद को फेंका गया है, क्रिकेट बॉल को, वो बॉल क्रिकेट में जो बैट है उससे लगने के बाद जिस पाथ को फॉलो करती है वो पाथ उसका कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जो उसकी मोशन कहलाती है वो कहलाती है प्रोजेक्टाइल मोशन, और जो पाथ उस बॉल का होता है वो कहलाता है ट्रेजेक्ट्री। ओके, तो यहाँ कुछ एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन के। ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम विंडो फ्रॉम ऑफ ए ट्रेन, किसी ट्रेन की विंडो से अगर किसी बॉडी को फेंका जा रहा है तो जो उसका पाथ होता है, जैसे अगर ये ट्रेन की विंडो से कोई ऑब्जेक्ट को हमने बाहर की ओर छोड़ दिया है, तो ट्रेन की मोशन के रिलेटिव अगर हम देखते हैं कि तो बॉडी की जो मोशन है वो इस तरह से होती है। ओके, ए बॉम्ब रिलीज फ्रॉम ए एरोप्लेन इन फ्लाइट, किसी एरोप्लेन से अगर हम एक बॉम्ब को छोड़ते हैं तो उस बॉम्ब की जो मोशन होगी, देखिए एरोप्लेन की मोशन आगे की ओर होगी इस तरह से, और जो बॉम्ब है वो हमें इस तरह से गिरता हुआ फील होगा, तो ये मोशन कहलाती है इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, ए बुलेट फायर फ्रॉम ए राइफल, किसी राइफल से जो बुलेट फायर की जाएगी उस बुलेट की मोशन कहलाती है प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, ए जेट ऑफ वाटर इश्यूइंग फ्रॉम ए पाइप, किसी पाइप से अगर कोई वाटर जेट छोड़ा गया है, चाहे पाइप को इस तरह से, पाइप को चाहे ऊपर की ओर इस तरह से अलो करके जब वाटर जेट छोड़ा जाए, या पाइप को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखकर वाटर जेट को रिलीज़ किया जाए, तो ये सब मोशन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। तो अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए उसके पाथ की इक्वेशन बनाएंगे, विच इज़ कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। For the equation of trajectory, we consider an object is thrown with velocity u at an angle theta from the horizontal. एक बॉडी को u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर हमने किसी डायरेक्शन में ऊपर की ओर फेंक दिया है। ठीक है, तो उसको फेंकने के बाद जो उसका पाथ होगा यह हमने ये ड्रॉ कर दिया है। इस पाथ का जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट कहलाएगा इसका हाईएस्ट पॉइंट, इसे हमने डिनोट कर दिया है कैपिटल H से। O इज़ द इनिशियल पॉइंट, और अब हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि किसी इंस्टेंट t पर, यानी कि t टाइम के बाद वो ऑब्जेक्ट जो है P पॉइंट पर पहुंच जाता है, यानी कि वो हॉरिजॉन्टल में x डिस्टेंस ट्रेवल करता है t टाइम में, और वर्टिकल में y डिस्टेंस ट्रेवल करता है t टाइम में। यहाँ हमारे पास अब मोशन जो है दो डायरेक्शन में हो रही है, एक हॉरिजॉन्टल में हो रही है और दूसरी वर्टिकल में हो रही है। इसलिए जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह की वेलोसिटी उन इक्वेशन से पुट करनी होगी। इसलिए हम इस वेलोसिटी को इसके कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है u cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है u sin थीटा। सो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
horizontal component of velocity u is equal to u cos theta, and vertical component is u sin थीटा। तो जब हम मोशन लेंगे वर्टिकल में तब हम u sin थीटा का यूज़ करेंगे एज इनिशियल वेलोसिटी, और जब हम मोशन लेंगे हॉरिजॉन्टल में तब हम u cos थीटा का यूज़ करेंगे एज इनिशियल वेलोसिटी। तो फर्स्ट वी टेक द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल। मोशन along horizontal direction। ओके, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ने जो है x डिस्टेंस ट्रेवल की है t टाइम में, यहाँ तक आने के लिए से t टाइम लिया है, और x डिस्टेंस ट्रेवल की है और उसकी हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो u cos थीटा है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यहाँ पर u cos थीटा, डिस्टेंस ट्रेवल की गई है x और टाइम लिया है यहाँ पर t। यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ टेक द मोशन इन वर्टिकल। मोशन along वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो है u cos थीटा, उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है y और उसको टाइम लगा है t, लेकिन ऑब्जेक्ट क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट मोशन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो हम एक्सीलरेशन की वैल्यू लेंगे वो नेगेटिव g लेंगे। तो हमारी यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू होगा u sin थीटा, हाइट होगी y, टाइम हमारे पास t है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस g होगा। ओके, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर। ओके, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू हमारे पास होगी y, u की वैल्यू होगी u sin थीटा इंटू टी प्लस 1/2, a की वैल्यू माइनस g है और ये हो गया हमारे पास t स्क्वायर। ओके, अब जो वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से t की फाइंड की है वो यहाँ हम पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ t। ओके, तो जब हम t की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू होगी x अपॉन u cos थीटा, और ये प्लस माइनस से माइनस वैल्यू हो जाएगी, तो माइनस 1/2 g इंटू टी स्क्वायर मीन्स x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखिए u से u कैंसिल, y इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस इज इक्वल टेन थीटा, तो सो ये हो गया x टेन
थीटा माइनस 1/2 जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा. This equation is called equation of trajectory. This is called equation of trajectory. Okay. In this equation, y have single power while x have double power, and y is equal to 4ax square, or 4a is a constant, so we can say that y is equal to kx square. This is the equation of a parabola. This is the equation of a parabola, and in this equation this condition also applied, so we can say that this is the equation of a parabola, or the equation of trajectory, or the path of projectile is parabolic. So the path of projectile is parabolic. ओके. अब हम इस इक्वेशन के लिए, या फिर कह देंगे इस मोशन के लिए, फ्लाइट टाइम फाइंड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्लाइट टाइम की डेफिनेशन लिखेंगे. फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल. क्योंकि ये जो मोशन है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में हो रही है. जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की ओर मोशन कर रहा है तब उस पर एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन जी लग रहा है नेगेटिव वैल्यू में, और जब ऊपर से नीचे की ओर मोशन करेगा तो उस पर फिर से वही यूनिफॉर्म लेकिन एक्सेलरेशन अप्लाई होगा, और यहाँ जितनी वेलोसिटी उसकी नीचे से ऊपर तक जाने में डिक्रीज़ हुई है उतनी ही ऊपर से नीचे तक आने में इंक्रीज़ होगी. इसलिए तो हम जो है 0 से h तक के लिए टाइम फाइंड करेंगे, और उतना ही टाइम h से लेकर b तक लगेगा. इसलिए हमें यहाँ तक का टाइम फाइंड करके 0 से h तक का टाइम फाइंड करके उसको बस डबल कर देना. ओके. फर्स्ट वी राइट द डेफिनेशन ऑफ फ्लाइट टाइम. It is the total time for which the object is in air or flight. जब तक ऑब्जेक्ट एयर में उड़ता रहेगा वो कहलाएगा इसका फ्लाइट टाइम. ओके. तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे O2h. लेट द टाइम टेकन फ्रॉम O2h इज स्मॉल टी. ठीक है. यहाँ तक के लिए स्मॉल टी और यहाँ तक के लिए स्मॉल टी, और दोनों को फिर हम ऐड कर देंगे. ठीक है. लेट द टाइम टेकन फ्रॉम O2h इज स्मॉल टी. अब हमारे पास टाइम है, और क्योंकि ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वर्टिकल में हो रही है इसलिए उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के लिए होगी u साइन थीटा, और h पॉइंट पर जाने के बाद उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट धीरे धीरे डिक्रीज होगा और मैक्सिमम हाइट पर वो 0 हो जाएगा. इसलिए जो हमारे पास यहाँ फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी 0, और टाइम टेकन t है, और दिस मोशन इज अंडर एक्सीलरेशन, अंडर नेगेटिव एक्सीलरेशन g. तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन है. तो यहाँ हम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट वाली यूज़ कर सकते हैं. सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज v इज इक्वल टू u प्लस जी टी. v की वैल्यू हमारे पास है 0, u की वैल्यू है u साइन थीटा, और g की वैल्यू माइनस जी इंटू टी. तो यहाँ से हमारी t की वैल्यू होगी u साइन थीटा अपॉन g.
So flight time t इज इक्वल टू t प्लस t, यानी कि 2t, और t इज इक्वल टू 2 ओके। तो अब फाइंड करेंगे हम मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अटेन बाय द ऑब्जेक्ट अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, यानी कि फ्लाइट के दौरान ऑब्जेक्ट के द्वारा अपने प्रोजेक्शन पॉइंट से जो मैक्सिमम हाइट उसके अटेन की जाती है वो कहलाती है उसकी मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ हम एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं। कंसिडर करते हैं कि दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, और इस हाईएस्ट पॉइंट की जो हाइट है वो h है। मैक्सिमम हाइट को हम h से डिनोट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट की वर्टिकल में हम हाइट फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम वर्टिकल में मोशन लेंगे, और वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा, और क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसलिए हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है v इज इक्वल टू होगी 0। ओके, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, और ये मोशन जो है अपोजिट टू ग्रेविटी हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर सेकंड और थर्ड इक्वेशन का यूज़ करके h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम यूज़ कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, and third equation of motion is v square is equal to u square minus 2gh for this motion. So v is 0 is equal to u square minus 2gh, तो h की वैल्यू हमारे पास होगी u square upon 2g। the value of u is u sin theta square upon 2g। ये भी हमारा यहाँ तक फॉर्मूला ही चल रहा है, अब हमने इसकी वैल्यू पुट की है। ओके, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये ऑब्जेक्ट के लिए हाइट का फॉर्मूला है, और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और g की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, इसलिए जो h की वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल होगी साइन स्क्वायर थीटा के, यानी कि साइन की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। इफ साइन थीटा इज मैक्सिमम देन h इज ऑल्सो मैक्सिमम, एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज 1। तो अगर इस साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाए तो जो हाइट है वो मैक्सिमम होगी। सो h मैक्सिमम इज u स्क्वायर अपॉन 2g, और ये किस एंगल पर होगी, क्योंकि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है वो होती है 90 डिग्री पर। तो यहाँ हमारी ये वैल्यू जो होगी एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसे अगर हम परपेंडिकुलरली ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं तो ये मैक्सिमम हाइट तक मोशन करेगा। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? इट इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के द्वारा हॉरिजॉन्टल में जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है वो कहलाती है प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट एट विच object or projectile hit the ground. Okay, it between its point of projection and the point of hitting the ground. ग्राउंड को जिस पॉइंट पर हिट कर रहा है और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बीच जो डिस्टेंस है ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो अब इस हॉरिजॉन्टल रेंज को फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, स्पीड means horizontal speed is equal to
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मीन्स रेंज अपॉन टाइम. So range is equal to horizontal speed or velocity into time. horizontal velocity हमारे पास है यहाँ u cos थीटा, और जो टाइम है वो पूरा का पूरा टाइम ट्रेवल जो इसने किया है वो है 2u sin थीटा अपॉन g. तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये हो जाएगा 2u स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा अपॉन g. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं u स्क्वायर इंटू 2 कोस थीटा साइन थीटा अपॉन g. This is the formula of sin 2 theta. So we can write this u square sin 2 theta upon g. तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हुआ u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g. मैक्सिमम हाइट की तरह अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए तो उसके लिए भी, क्योंकि u की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, जितनी वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया फिर उसे हम चेंज नहीं कर सकते. g की वैल्यू कांस्टेंट है, तो हम यहाँ देखते हैं कि r जो है वो प्रोपोर्शनल है sin 2 थीटा पर. ठीक है, अगर sin 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, इफ sin 2 थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम, देन r इज इक्वल टू मैक्सिमम. और साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है. साइन में किसी भी एंगल पर वैल्यू जो है मैक्सिमम अगर हम देखें तो वो 90 डिग्री पर होती है और वो होती है 1, इसलिए इसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे 1. तो r की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगी u स्क्वायर अपॉन g. और ये कितने एंगल पर होगी यहाँ से देख लेते हैं. ये होती है साइन 90 पर, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90. कंपेयर करने पर 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. 2 से 90 को हमने डिवाइड कर दिया. तो अगर हम प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल पर फेंकते हैं तो जो उसकी रेंज है वो मैक्सिमम होगी. ओके स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.